हेलो स्टूडेंट, आई एम मनोज जांगिड और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमजे मैथमेटिक्स क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होने से पहले अपन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही आते हैं। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले अपन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो आपने 9th और 10th में पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो आपने सबने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होते हैं। अब अपन बात करें इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन की, यानी कि इनके उल्टे की। इनका उल्टा क्या होगा? तो साइन थीटा का उल्टा यानी कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन क्या बन जाएगा? यदि लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको बोलेंगे साइन इनवर्स। क्या बोलेंगे इसको? साइन इनवर्स। जो ये पावर नहीं होती, ये इसका इनवर्स होता है। कोई इसको -1 बोलेगा वो गलत है। इसको बोलेंगे इनवर्स, साइन का उल्टा। इसका मतलब यहाँ पे अपन जो साइन थीटा लेते हैं तो थीटा यहाँ पे एक एंगल होता है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये यहाँ पे एंगल है। बट यहाँ पे इनवर्स के अंदर x यहाँ पे एंगल नहीं हो सकता। x यहाँ पे उस थीटा की वैल्यू होगी। इसका मतलब उस वैल्यू के यहाँ पे थीटा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन ने यहाँ मान लेते हैं, अपन लिखते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। देन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्म में? साइन को ट्रांसफर कर दूंगा तो ये आ जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब यहाँ पे देखो, इनवर्स के अंदर क्या आया? यहाँ पे वैल्यू आएगी। इसका मतलब इनवर्स के अंदर हमेशा उस जो एंगल की वैल्यू होगी वो वैल्यू आएगी वहाँ पे, ना कि एंगल। एंगल नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, ना कि इनवर्स में। तो यहाँ पे जो वैल्यू अपन यहाँ बोलेंगे साइन इनवर्स 1/2, किस एंगल की वैल्यू होगी? तो अपन बोलेंगे 30 की। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये होता है इनवर्स। तो यहाँ पे सारे के सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या बन जाएंगे? तो साइन का तो अपने पास बन गया था क्या? साइन इनवर्स। इसका क्या बन जाएगा? कोस इनवर्स। ऐसे ही सपोज करके इसका क्या बन जाएगा? टेन इनवर्स। और इसका क्या बन जाएगा? कोट इनवर्स। इसका बन जाएगा सेक इनवर्स। और इसका क्या बन जाएगा? कोसेक इनवर्स। ये सारे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन बन गए। अपन ने नॉर्मल साइन, कोस, टेन की जनरल वैल्यूज भी पढ़ी थी। कोई को बातें करते हैं 11th क्लास में, दो नाम है, एक प्रिंसिपल वैल्यू, एक जनरल वैल्यू। तो कभी कोई को कंफ्यूजन रहता है कि सर प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रिंसिपल वैल्यू एक राउंड में जितनी वैल्यूज होती है, जितने एंगल होंगे उसको अपन प्रिंसिपल वैल्यूज बोलेंगे। जब एक राउंड से बड़ी डिग्री के अंदर आ जाएगा तो अपन उसको जनरल वैल्यूज के अंदर काउंट कर लेंगे। वो दोनों में डिफरेंस है। अब बात आती फिर जनरल वैल्यूज। तो जनरल वैल्यूज को निकालने के लिए तीनों के साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, छहों के फॉर्मूले हैं। बट गिवन अपने पास तीन के ही है, साइन, कोस, टेन। इन तीनों से तीनों के उल्टे होते हैं, कोट, सेक, कोसेक। तो इसके अपन फॉर्मूले निकाल लेते हैं। तो साइन के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? साइन का जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास? जनरल वैल्यूज के लिए साइन का क्या फॉर्मूला था? साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू
एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। ये जनरल वैल्यू है किसकी? साइन की। और सिमिलर फॉर्म के अंदर अपने पास जब कोस की कंडीशन होती है तो ये कोस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस वाई। n की वैल्यू क्या थी? 10, कोस के बाद 10, तो 10 का फॉर्मूला क्या था? 10x इक्वल टू 10y। देन इसका फॉर्मूला क्या बन जाता? x इक्वल टू n पाई प्लस वाई, n पाई प्लस वाई। जब अब ये तो फॉर्मूला के साइन कोस 10 के, तो जब कहीं कोट की दिक्कत आ जाती है तो उसको क्या करें? तो कोट को अपन 10 में चेंज कर लेंगे, फिर उसको वहाँ से चेंज करके सोल्व कर देंगे। अब बात करते हैं इनके इन्वर्स में क्या जनरल फॉर्मूले बन जाएंगे। तो इन्वर्स के अंदर बात कर लेते हैं कि नॉर्मल थे फॉर्मूले थे। अपन बात है जनरल वैल्यू के इन्वर्स के अंदर फॉर्मूले। इन्वर्स के अंदर फॉर्मूले तो क्या बन जाएंगे इनके? तो यहाँ से बन जाएगा अपने पास x इक्वल टू साइन के लिए n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स x। यहाँ y लिख दो, या चलो y कर देते हैं। इनवर्स में चलेगा बस, वहाँ पे इक्वल में, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल हो जाएगा, यहाँ पे यह एंगल की फॉर्म में चल जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? फिर यहाँ से वैल्यू आएगी। फिर दूसरा कोस, 4 कोस का क्या हो जाएगा? यहाँ से सेम 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स y। ये कोस के लिए बन जाएगा। यही सिमिलर फॉर्म के अंदर 4tan n पाई प्लस tan इनवर्स y। यही सेम कोट के अंदर n पाई प्लस कोट इनवर्स y। सेम फॉर्म सेक की क्या बन जाएगी? सेक किसका होता है? उल्टा कोस का। तो यह आएगा 2n पाई प्लस माइनस सेक इनवर्स y। सेम फॉर्म ये का यही कोसेक। यहाँ से क्या बन जाएगा? कोसेक किसका उल्टा? साइन का। तो n पाई प्लस -1 की पावर n कोसेक इनवर्स y। ये इनवर्स के अंदर इसकी जनरल वैल्यूज हो। तो ये सारे के सारे इनकी जनरल वैल्यूज थी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सर्कुलर फंक्शन थे। अब इनके डोमेन और रेंज की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। डोमेन और रेंज अपन ने पढ़ा था, साइन का, कोस का, सबके डोमेन और रेंज पढ़ा है। तो अपन एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बातें कर लेते हैं। तो अपन को साइन का पता है। साइन की डोमेन क्या है? डोमेन इसकी रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? डोमेन को बोलते हैं प्रांत, अपन ने पढ़ा था पीछे वाले वीडियो में। इसको बोलते हैं परिसर। रेंज क्या होती है इसकी? -1 to 1, -1 to 1। अपन ने फंक्शन में पढ़ा था, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन हो, एक इनवर्स फंक्शन था। इनवर्स के लिए इमेज b2a आती है और नॉर्मल फंक्शन के लिए a2b जाती है। वही बात यहाँ पर है। साइन एक्स जब नॉर्मल सर्कुलर फंक्शन है तो इसका डोमेन रहेगा, रेंज की जगह ये रहेगा। अपन ने बात की थी जब इनवर्स बनता है तो इमेज कहाँ से कहाँ आती है? b2a। तो अपन जहाँ से इमेज लेते हैं उस सेट के एलिमेंट्स को अपन डोमेन बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसका डोमेन ये है। तो जब इसका इन्वर्स बनाऊंगा,
इसका इन्वर्स बनाएंगे तो इन्वर्स में अंदर क्या हो जाएगा, इन्वर्स के अंदर जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। इसका मतलब साइन इन्वर्स होगा तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन -1 to 1 हो जाएगा और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी रियल नंबर। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है। कोस की रेंज भी, डोमेन भी रियल ही होता है और रेंज भी -1 to 1 होती है। तो सेम फॉर्म उसके अंदर होता है। कोस इन्वर्स का जो डोमेन होगा वो रेंज बन जाएगा, जो रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाता है। और इन्वर्स में ही बताया था उल्टा, जो डिग्री होता है वो एंगल के फॉर्म में लिख देते हैं। आए समझे? तो ये था इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। अब अपन इसके कुछ फॉर्मूले के बारे में बातें कर लेते हैं कि इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूलेज क्या थे। अपन ने 11th क्लास में सबने पढ़ा है सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूलों के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला सबको आता है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब यहाँ बात आती है सर ये तो नॉर्मल सर्कुलर फंक्शन का था, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, इन्वर्स का क्या होगा। तो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला बनाने के लिए अपन यहाँ पे बात करते हैं। इसका मतलब पूरा फॉर्मूला इन्वर्स में होगा। अपन बना किसका फॉर्मूला रहे हैं, साइन का बना रहे हैं। किसका, साइन का। तो जो साइन है यहाँ पे अपन साइन को चेंज कर दो। तो सपोज कर लिया साइन ए, अब साइन भी कितने हैं यहाँ पे, एक साइन ए है, साइन बी है, दो प्रकार के साइन है। तो दोनों को अलग अलग सपोज करना पड़ेगा अपन को। तो साइन ए को मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, और साइन बी को मैं क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको पुटअप कर दो। पुटअप करने से पहले यहाँ पे कोस बी और कोस ए, तो इनको साइन में कैसे चेंज करेंगे, बात यहाँ पर आती है कि आप अपन ने तो खाली साइन और साइन बी को ही तो माना है, एक्स और वाई। अपन इनको तो मान नहीं सकते, कोस ए कोस बी को किस किस को मानेंगे, सारों को मान ले तो क्या मतलब ही नहीं है। अपन बना किसका रहे हैं, साइन का, तो साइन को ही मानेंगे। अब कोस बी को मैं साइन में चेंज कर सकता हूँ। तो आपको पता है कि जब नॉर्मल कोस थीटा होता है तो उसको लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा। होता कि नहीं होता, होता है। ये फॉर्म यहाँ पे करेंगे। तो इसको लिखने के लिए पहले लिखूंगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, साइन ए की जगह साइन ए, इसको लिख सकता हूँ √1 - साइन स्क्वायर बी, प्लस कोस ए को लिख दूंगा √1 - साइन स्क्वायर ए, और ये साइन बी। अब सारे के सारे साइन ए साइन बी में चेंज हो गए। अब जो अपन ने सपोज किया था वो लिख दो यहाँ पे। तो वो लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन ए को क्या माना था, एक्स, √1 - वाई स्क्वायर प्लस √1 - एक्स स्क्वायर टू वाई, ये लिख दिया। और इधर क्या है, साइन ए प्लस बी। अब इस साइन को इधर ट्रांसफर करो, इस साइन को इधर ट्रांसफर कर दो, नॉर्मल साइन इक्वल में ट्रांसफर हो, क्या बनता है, इन्वर्स बन जाता है। तो ये साइन इधर क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 - वाई स्क्वायर प्लस y √1 - एक्स स्क्वायर। अब ये a और प्लस b की वैल्यू अपन बात कर रहे हैं इन्वर्स की, तो a और b की वैल्यू यहाँ से निकालो जो अपन ने सपोज की थी। a की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू साइन इनवर्स y, वो यहाँ रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस
साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओ तो ये क्या हो गया अपना साइन a प्लस बी का इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंदर फॉर्मूला आ गया। तो साइन a प्लस बी का नॉर्मल फंक्शन के अंदर फॉर्मूला ये है और इनवर्स के अंदर ये आता है। तो ये इसका डेरिवेशन है। एग्जाम में डेरिवेशन कोई नहीं पूछता, बट अपन को आना चाहिए। यदि कोई भी फॉर्मूला भूल जाए तो उसको निकालना भी आना चाहिए कि इनवर्स का यदि याद नहीं है तो अपन निकाल भी सकते हैं। तो ये इसका डेरिवेशन है। सेम सिमिलर फॉर्म के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले से निकल सकते हैं। एक और बात कर लेते हैं, एक फॉर्मूले की और, कोस का है। तो कोस का फॉर्मूला क्या है? कोस का फॉर्मूला क्या था? इसके साथ ही मैं इसका इनवर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इसके साथ ही इसका इनवर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ नीचे ही। साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं अपन कोस a प्लस बी। अब साइन a प्लस बी का था, साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला होता कि नहीं होता? तो यदि जब प्लस का माइनस का होगा तो यहाँ माइनस आता है और यहाँ माइनस आता है। तो सेम थिंग यहाँ पे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब कोस की बात करते हैं। कोस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला होता है कोस a कोस b। यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या आता है? माइनस आता है, और ये आता है साइन a साइन b। अब अपन किसके फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? कोस के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो किसको मानेंगे? कोस को मानेंगे। तो वही काम, लेट कोस ए इक्वल टू एक्स, कोस बी इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे साइन तो नहीं है, तो साइन को मैं कोस में चेंज करने के लिए क्या लिख सकता हूँ? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और इसको क्या लिख दूंगा? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे लिखने के लिए क्या लिख दूंगा इसको? कोस ए कोस बी माइनस रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बी, ये लिख दूंगा। यहाँ पे वैल्यू रखूंगा कोस एक्स कोस बी की वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर से ये कोस ट्रांसफर होगा तो इधर क्या आएगा? कोस इनवर्स। इधर क्या रह जाएगा? a प्लस बी, और a की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा? कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। तो वही फॉर्मूला, जब माइनस का होगा तो यहाँ किसका आएगा? प्लस में। तो यहाँ ही माइनस होता है तो यहाँ क्या आता है? इसमें प्लस आता है। ये इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। ऐसे सेम फॉर्मूले सारे के सारे फॉर्मूले इनवर्स में बनते हैं। तो सारे इनवर्स में क्या बन जाएंगे? अपन लिखते हैं, देखो। कोस ये हो गया, इसका इनवर्स का लिख देता हूँ मैं। कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे टेन का भी बनता है। टेन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सबको आता है, सबसे इजी फॉर्मूला है। क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। इनवर्स बना देंगे तो इनवर्स तो खाली इनका ही तो बनेगा, तो यहाँ लिखा दो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई। यहाँ से क्या बन जाएगा? इसका बाहर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 1 माइनस प्लस एक्स वाई। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग फंक्शन नहीं थे, खाली टेन का ही फंक्शन था। यहाँ पे साइन का भी था, कोस का भी था। तो इसमें खाली टेन का था तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। जिसका बना रहा हूँ उसको ही तो मानेंगे।
इसमें जिसका बनाया था उसको बनाया था, बट अलग भी थे, तो इनको चेंज कर लिया उस फॉर्म में, बट यहाँ पे कोई इसके अलावा था नहीं, तो इन दोनों को एक्स वाई मान लिया, डायरेक्ट लिख दिया, फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे ही सेम सिमिलर फॉर्म में सारे के सारे फॉर्मूले बनेंगे। अपन साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला क्या है अपने पास? साइन 2a का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। तो यहाँ से अपन इसका इन्वर्स फॉर्मूला बनाएंगे, तो क्या होगा? इन्वर्स फॉर्मूला बनाने के लिए अपन को किसका बनाना है? साइन का। किसका? साइन का बनाना है। तो साइन का बनाने के लिए अपन किसको मानेंगे? साइन को एक्स मानेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ये साइन इधर आएगा, तो साइन इन्वर्स बनाएगा, साइन इन्वर्स बनाएगा। यहाँ पे 2 साइन ए को एक्स माना, पर साइन को एक्स माना तो ये भी ए ही है, तो कोस ए को मैं क्या करूँगा? साइन में चेंज करूँगा, तो रूट के अंदर आएगा, तो ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या बचेगा? 2a, और a की वैल्यू क्या आएगी? 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन 2a का एक फॉर्मूला और होता है जो tan की फॉर्म में होता है। साइन 2a का एक फॉर्मूला और होता है जो कि tan की फॉर्म में होता है। वो क्या होता है? 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब इसको इन्वर्स में कैसे चेंज करें? दिक्कत आती है यहाँ पे। तो अपन इसको फॉर्मूला चेंज करें तो मैं क्या करूँगा? tan को x रखूँगा। किसको? tan को। तो लेट tan a इक्वल टू एक्स, यहाँ से इसको रखूँगा तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा? ये साइन इधर आएगा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 2a, यहाँ से 2a, a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? tan इनवर्स x। फॉर्मूला tan का इनवर्स में, फॉर्मूला साइन का इनवर्स में tan में बन रहा है, बट यहाँ से पता चलता है ये साइन का है। अपन 2 फॉर्मूले और बात करते हैं, उसके बाद बात करूँगा। ऐसे 3 फॉर्मूले आते हैं अपने पास, 2 tan इनवर्स x के 3। तो कौन सा कहाँ यूज़ करना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता चलता है कि कौन सा क्या फॉर्मूला है जो कहाँ यूज़ करना है। तो बात करते हैं अपन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया इनवर्स के अंदर? tan का ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपन बात करते हैं कोस 2a की। कोस 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और चौथा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये tan में वापस आ गया, इसका भी कोस 2a का भी tan में फॉर्मूला था, और कोस 2a का भी tan में फॉर्मूला है, साइन 2a का भी है और कोस 2a का भी है। तो इनको इन्वर्स में कैसे चेंज करें? तो अपन बात करते हैं इसकी। तो ये जब tan में चेंज करें तो वापस इस tan को ही x मानूंगा। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं? tan a को x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? कोस 2a की जगह कोस 2a इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोस इधर ट्रांसफर करूँगा और ये बचेगा 2, a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? tan इनवर्स x इक्वल टू ये आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापस 2 tan इनवर्स x का आ गया, ये भी 2 tan इनवर्स x का था। तो ये सिमिलर फॉर्म आगे अलग अलग है, ये साइन की फॉर्म में है, ये कोस इनवर्स की फॉर्म में। एक फॉर्मूले की और बात करते हैं। तो यहाँ पे इसका इनवर्स फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही अपने पास tan 2a का फॉर्मूला है। क्या? 2 tan a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर है। यहाँ पे 10 है तो इसको भी x मानूंगा, तो इसका इन्वर्स में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी 2 tan इनवर्स x का। तो 2 tan इनवर्स x अपने पास 3 फॉर्मूले हो गए, साइन की फॉर्म में भी और एक कोस इनवर्स की फॉर्म में भी। अब ये tan 2a का और कोस साइन 2a का दोनों फॉर्मूले थोड़े से सेम लगते हैं, बट डिफरेंट खाली नीचे प्लस का और इसमें माइनस का है। तो याद रखने का तरीका क्या है, साइन 2a और कोस 2 के अपॉन में हमेशा प्लस रहता है दोनों में। देखो इसमें भी 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसमें भी 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो साइन और कोस में दोनों में नीचे प्लस आता है और टेन में नीचे माइनस आता है। अब 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हो गए, टेन की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में, कोस इनवर्स की फॉर्म में। तो जहाँ जो अगला पूछेगा उसके अकॉर्डिंग अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है इसके अंदर। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास फॉर्मूला आता है साइन 3a का। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब जब इसका इन्वर्स बनाओगे तो सब सारी जगह साइन है, तो बना दो आराम से। ये साइन इधर ट्रांसफर होगा, इधर आ जाएगा 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3x माइनस 4x क्यूब। ऐसे ही सिमिलर फॉर्म के अंदर अपन cos 3a का बनाओगे तो cos 3a का क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसको याद कर लो 34, इसको याद कर लो 43। क्यूब हमेशा 4 के साथ ही रहता है, तो क्यूब 4 के साथ है, यहाँ भी क्यूब 4 के साथ है। साइन का तो सारी जगह साइन, कोस का तो सारी जगह कोस। तो कितना होगा 34 और 43। इन्वर्स बनाओगे तो वो ये कोस इधर जाएगा, यहाँ से बनेगा 3, एक ही जगह क्या आएगा कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 4x क्यूब माइनस 3x, ये इसके क्यूब 3 का फॉर्मूला हो गया। अब अपने के पास एक फॉर्मूला और है, वह अपना फॉर्मूला है किसका, tan 3a का। किसका, tan 3a का फॉर्मूला। अपन ने tan 3a का फॉर्मूला पढ़ते हैं। tan 3a का फॉर्मूला क्या है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। जब इसका इन्वर्स बनाएंगे तो क्या होगा, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब कुछ आइडेंटिटीज है जो याद रखनी है। क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। सेम tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। और सेम प्रोसेस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये आती कैसे हैं, डिफाइन करके बात कर लेते हैं सिंगल एक की। सिमिलर फॉर्म में तीनों के तीनों होगी। तो लेट साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। इसको लिख दूँगा, इसको 90 माइनस थीटा।
यहाँ से जब कोस को इधर ट्रांसफर कर लूँगा मैं, तो ये कोस इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो ऊपर से, तो यहाँ से क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, तो वो यहाँ रख दूंगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और ये साइन इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 90 और π/2 भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो ये सेम सिमिलर फॉर्म है इसकी फाइंड आउट करने की, डिफाइन करने की। सेम फॉर्म में ये दोनों डिफाइन हो सकते हैं। तो ये इसके इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के सारे फॉर्मूले थे। ये याद करने के बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।